हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था KVS JSA का। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संस्थान JSA का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी अभी रिजल्ट उसका जारी नहीं हुआ है। तो उसकी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आज हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। और ये भी जान लेंगे कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी गई थी। अभी रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है, अभी स्किल टेस्ट होगा, तो लगभग फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, हर चीज़ आज इस वीडियो में देख लीजिए। तो आपको लगभग अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग कितना करके आए हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है KVS JSA का, तो उसकी बारे में बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं जो 2018 में वैकेंसी आई थी JSA की, KVS की, तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। तो उसमें जब देखिए 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो 561 पोस्टों पर आई थी, और फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 684 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। 684 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। अब दिक्कत एक ये भी प्रश्न बनता है कि जब 561 वैकेंसी आई है तो फाइनल रिजल्ट में 684 कैंडिडेट को क्यों कहते हैं सेलेक्ट कर लिया गया, बाकी कैंडिडेट का क्या होगा। तो देखिए, ये होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जॉब तो पा जाते हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसको देखते हुए, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें ऐसा हुआ था कि जो बहुत से लोगों ने जॉब तो ले ली लेकिन इसके बाद उसको ज्वाइन ही नहीं किया। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने किया था, केंद्रीय विद्यालय संस्थान ने किया था कि लगभग 100 बच्चों से ज़्यादा कुछ ऐसे रिजल्ट ऐसे लोगों को सिलेक्शन कर दिया था जिनका मतलब ये था कि अगर लोग जॉब छोड़ते हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग उन्होंने 684 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था 561 पोस्टों में से। फाइनल सेक्शन 684 लोगों का हुआ था। जिसने जॉब छोड़ी होगी तो इनमें से जो एक्स्ट्रा वाले बच्चे होंगे तो इनको जॉब मिल गई होगी, वरना जिसने नहीं छोड़ी होगी तो फिर ये बाहर हो गए होंगे। आप समझ रहे हैं ना, तो फिर ये बाहर होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बाहर भी हो गए होंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों ने छोड़ी नहीं होगी, ये मान के चलिए। बहुत ऐसे लोग होंगे इसमें भी जो बाहर हो गए, तो 561 लोगों को ही कहते हैं जॉब मिली होगी, 561 लोगों को ही जॉब मिलेगी। बाकी जितने जो 130 से 133 लोग जो एक्स्ट्रा लिए गए थे वो बाहर ही हो गए होंगे। अब जान लेते हैं जब एग्ज़ाम हुआ, तो जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ 2018 की पहले बात समझ लीजिए, फिर इस बार का भी देखेंगे। देखिए, जब एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न एग्ज़ाम, तो 100 नंबर का हुआ था। तो 100 में कितनी कट ऑफ गई थी। 100 में देखिए जनरल कैंडिडेट की 83.3 कट ऑफ गई थी, OBC की 83.2 कट ऑफ गई थी, SC की 81.6 गई थी। ये रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ है, ये। ठीक है, SC की 81.6 गई थी, ST की 79.3 गई थी, PH कैंडिडेट जो थे उनकी 80 गई थी 100 में से, एक्स सर्विसमैन वाले उनकी 74.1 गई थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ तो कट ऑफ चेंज हो गई। तब कट ऑफ क्या हो गई, तब UR का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं, यहाँ मैं जनरल भी लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जनरल को ही UR बोला जाता है। UR का मतलब होता है अनरिजर्व, जो रिजर्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी कितनी गई थी फाइनल सिलेक्शन में, 88 गई थी 100 में से, OBC की 86 गई थी, SC की 84 गई थी, ST की 81 गई थी, PH कैंडिडेट की 81 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 74.3 गई थी। तो ये था 2018 का पूरा चार्ट। अब 2022-23 की बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार जो वैकेंसी आई वो 702 है। ठीक है, 702 है। तो लगभग कितने कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए। ये रिटर्न एग्जाम अभी हुआ, स्किल टेस्ट के लिए कितने को बुलाया जा सकता है, लेकिन लगभग 10 गुना लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग 7000 आप मान के चलिए कि 7000 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब लगभग कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाए। तो देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या था। इस बार एग्जाम पैटर्न किस तरीके से था। 20 नंबर की क्या कहते हैं हिंदी थी, 20 नंबर की इंग्लिश थी, 20 नंबर की जीके थी, 20 की कंप्यूटर थी, 20 की रीजनिंग थी और 20 की मैथ थी। 120 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए इस बार जो है थोड़ा टफ पेपर था। आप इजी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड पेपर कहेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे। तो इस बार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया। अब दिक्कत इसमें ये आई कि लगभग इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं पिछली बार कट ऑफ को देखते हुए, इस बार के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है, फिलहाल आपकी कट ऑफ जो है
ये 83 से 87 के बीच में रह सकती है जनरल कैटेगरी की, 120 में से। ये आउट ऑफ 120 है, ये 120 का पूर्णांक था इस बार, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर था, 120 के क्वेश्चन थे, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की जीके, 20 कंप्यूटर, 20 की रीजनिंग, 20 की मैथ, 120 का था। तो आपकी 83 से 87 के बीच में जनरल कैटेगरी वालों की रह सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े कम रहेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े कम रहेंगे, 78 से 81 के बीच में रहेंगे। ओबीसी वाले थोड़ा सा ज़्यादा, 78 से 81 क्या 83 लिखना चाहिए मुझे, 83 के बीच में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 81 से 85 रख सकते हैं। एससी में थोड़ा सा और कम रहेगा, एससी में 75 से 80 के बीच में, एसटी में और कम रहेगा, 72 से 77 के बीच में। पीएच कैंडिडेट तो बिल्कुल ही कम रहेगा, इस बार 100% है पीएच कैंडिडेट कम रहेगा, क्योंकि पीएच कैंडिडेट की जो कहते हैं जब फॉर्म भरे गए थे उसमें पीएच कैंडिडेट भी इस बार बहुत कम थे। ऑब्वियसली जो इन्होंने इस बार क्या कहते हैं अपडेट किया था डाटा, उसमें पीएच कैंडिडेट की संख्या भी बहुत कम थी। तो आप यही मान के चलिए 70 से 75 के बीच में, ये आउट ऑफ 120, ये आउट ऑफ 120 की बात हो रही है, ठीक है, आउट ऑफ 120। एक्स सर्विसमैन की तो वैसे भी कम जाती है, इनकी भी 70 से 75 के मान के चलिए। तो ये आपका डाटा रह सकता है। ये स्किल टेस्ट में जाने के लिए है, ये फाइनल नहीं है, ये जाने के लिए अंदाजन ऐसा हो सकता है कि आपकी यही कट ऑफ रहे। देखिए बहुत सोच समझ के कट ऑफ लेके आया हूँ, लगभग आपकी इतनी ही कट ऑफ हो सकती है 120 में से, ठीक है। ये अगर आप इतना नंबर अगर आपके हैं, इतने नंबर अगर आपके हैं जिस कैटेगरी में आप आते हैं, तो हाँ आप कहते हैं आपने स्किल टेस्ट की तैयारी जारी रखिए। अब स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका सीपीटी होना है, कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो 45 मिनट का होगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 में से 40 नंबर लाना आपको कंपलसरी है, कंपलसरी है, पासिंग कंपलसरी है। अगर आपने इस एग्जाम को पास नहीं किया तो आप सारे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, पूरे एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। इसको पास करना कंपलसरी है, सिर्फ 40 नंबर लाने हैं, 100 में से सिर्फ अगर 40 नंबर आप ले आते हो तो फिर आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। आएगा क्या क्या पूछा क्या जाएगा, एमएस वर्ड पूछा जाएगा, एक्सेल पूछा जाएगा, पीपीटी पूछा जाएगा और एमएस एक्सेस पूछा जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें एमसीक्यू में, ठीक है, जो कंप्यूटर का सीपीटी एग्जाम होना है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। देखिए इंग्लिश का एग्जाम, जो इंग्लिश का टाइपिंग पैटर्न होता है वो तो सेम रहता है, ठीक है। इंग्लिश का टाइपिंग पैटर्न कुछ बताने की जरूरत नहीं, 35 वर्ड प्रति मिनट की आपको स्पीड चाहिए, और इतना ही आपका रहेगा। 35 वर्ड प्रति मिनट अगर आपकी स्पीड बन रही है तो बिल्कुल आप कहते हैं सेफ हैं। स्किल टेस्ट भी आप अच्छे से दे सकते हैं, अगर नहीं बन रही तो अभी आप तैयारी करें, अभी समय है स्किल टेस्ट में, अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग मई, आप मान के चलिए मई लास्ट तक हो जाएगा, लगभग मई लास्ट मान के चलिए, हो सकता है जून की शुरुआत भी हो जाए स्किल टेस्ट कराने में, अभी समय है। अभी रिजल्ट जारी करेगा, इसके बाद वो डेट देगा स्किल टेस्ट की, इसके बाद वो रिजल्ट ले, वो कहते हैं टेस्ट लेगा और इसके बाद जो हिंदी टाइपिंग है, हिंदी में क्या है, फॉन्ट की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ 100%। एक तो आपका है रिंगमिंटन गेल, ठीक, इसको कुर्ती देव भी बोलते हैं, कुर्ती देव, और दूसरा है आपका मंगल इंस्क्रिप्ट। इन दोनों में से आपको एक कोई आना चाहिए। 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, मंगल इंस्क्रिप्ट की हो या रिंगमिंटन गेल की, जिसको कुर्ती देवी बोलते हैं। इन दोनों में अगर आपका एक भी में आप कंफर्टेबल हैं तो आप कोई भी दे सकते हैं। खासकर मंगल इंस्क्रिप्ट पर भी अगर आप नए हैं, अभी आपने सीखना नहीं शुरू किया है, या अभी आपने शुरू में जल्दी सीखना शुरू ही किया है, तो आप मंगल इंस्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा सरल है और उसको आराम से जल्दी सीखा जा सकता है, ठीक है। उसमें एक तरफ क्या कहते हैं मात्राएँ होती हैं, दूसरे तरफ जो है वो ऐड होते हैं और उसको आराम से सीखा जा सकता है। तो देखिए ये पूरा था एग्जाम पैटर्न इस बार का, मैंने आपको बता दिया है 2018 में किस तरीके से स्ट्रक्चर था, पूरा चार्ट बता दिया आपको। 2022-23 में किस तरीके का रह सकता है वो भी बता दिया। सीपीटी में किस तरीके होगा, टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार का होगा, एग्जाम पैटर्न इस बार क्या था वो भी बता दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई एग्जाम में कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगले वीडियो में जब ये भी केंद्रीय विद्यालय का मैं वीडियो बनाऊंगा जीएसए का, तो उसमें मैं उस चीज़ को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।